नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले में हूँ। आज हमारे साथ में बात करने के लिए बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राज्य प्रभारी बिहार राज्य प्रभारी सुमन सिंह हैं। और मैं आज जैसा कि जानते हैं कि आज बुद्ध पूर्णिमा है और आज ही के दिन महामानव बुद्ध की जन्म हुआ था। तो इस अवसर पर हम तमाम दर्शकों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ और हार्दिक बधाई देते हुए आज सुमन सिंह से हम बात करेंगे कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप तमाम देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन मुझे अपने लोगों से कहना है कि हम लोगों ने बहुत दिनों तक पाखंड के रास्ते पर चला, अब बुद्ध की रास्ते पर चलो, अब बुद्ध की ओर चलो। बुद्ध की ओर चलोगे, बुद्ध के रास्ते पर चलोगे तो समता स्वतंत्रता बनता न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र मिलेगा। और पाखंड के रास्ते पर चलोगे तो दुख तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। छुआछूत, ईर्षा, घृणा, मारपीट, खून खराबा, रेप, बलात्कार, मतलब तमाम तरह के अपराध मिलेंगे। अपराध को सहन करना होगा। और जब बुद्ध के रास्ते पर चलेंगे तो बुद्ध का रास्ता जो है दुनिया का सबसे बेहतर रास्ता, सुगम रास्ता है और समता स्वतंत्रता बनता न्याय पर आधारित व्यवस्था है। तो जो व्यवस्था समता स्वतंत्रता बनता न्याय पर होता है उसमें विषमता का स्थान नहीं होता है, विवाद का स्थान नहीं होता है, उसमें भाईचारा न्याय का स्थान होता है। सभी लोगों के बीच में प्रेम भाव, नम्रता का होता है, करुणा का होता है, निर्दयता का कोई स्थान नहीं होता है। तो हम लोगों ने बहुत दिन से पाखंड, जाति भेदभाव को झेल रहा है, इसको हम लोग झेलते आ रहे हैं। अब इसको त्यागने के लिए हमको बुद्ध की मार्ग पर चलना चाहिए, बुद्ध के रास्ते पर चलना चाहिए। जो बुद्ध ने कहा उसको मानना चाहिए, उसको समझना चाहिए। इसलिए हमें बुद्ध की ओर चलने के लिए हर गांव में कार्यक्रम भी हम लोग लगा रहे हैं। चलो गांव की ओर कार्यक्रम हमारा पहले से चल रहा है, बुद्ध की ओर कार्यक्रम चल रहा है। तो हमें बुद्ध की ओर चलना चाहिए। बुद्ध की जो पहला जो संदेश क्या था? बुद्ध का पहला संदेश था चरितम विक्रय चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो पहले उन्होंने कहा और ये लोगों को समझाया कि जो मैं बात बता रहा हूँ ये अभी कल्याणकारी है, मध्य कल्याणकारी है, अंत तक कल्याणकारी रहेगा। और उन्होंने कहा कि किसी भी बात को तब तक मत मानो जब तक उसको जान न लो, पहले जानो तब मानो। कोई ये बात कह रहा है कि ये सदियों से चली आ रही परंपरा है तो उसको मत मानो। कोई अगर ये कहता हो कि सदियों से किताब में लिखी हुई है इसलिए मान लेते हैं, कोई ये कह रहा है कि ये बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं इसलिए मान लेते हैं, तो नहीं। कोई भी बात तर्क की कसौटी पर जब तक खरा न उतरे तब तक उसको मत मानिए। आज तमाम जितने भी प्राचीन मंदिर हैं उस प्राचीन मंदिर में लोग बुद्ध की प्रतिमा है, लेकिन उसको कई तरह से रूप रंग बना करके तरह तरह के चीज़ों से सजा धजा करके आज उससे लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। दिग्भ्रमित करके उससे एक व्यवसाय शुरू कर दिया गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजा बृहदत्त की हत्या पाटलिपुत्रा में पुष्यमित्र सुंग नाम का ब्राह्मण। कौन सा ऐसा मंदिर है जो ऐसा है जो हम बोल रहे हैं? जितनी भी प्राचीन मंदिर हम सच्चाई बोल रहे हैं, मतलब कि जो बोले क्या सच्चाई है? सच्चाई है। कहाँ इस मंदिर में? आपको औरंगाबाद जिला में देव का सूर्य मंदिर, जिला में औरंगाबाद जिला की मैं बात बता रहा हूँ। देव का सूर्य मंदिर, उमगा का सूर्य मंदिर, देवकुड़, क्या है आपको ये सब बुद्ध का बुद्धिस्ट स्थल है, वहाँ बुद्ध की मूर्ति है। पूरा दुनिया जान रहा है कि वो देव सूर्य मंदिर है और वहाँ पर लाखों करोड़ लोग छठ करने आते हैं। छठ भी तो बुद्ध उत्सव है, छठ भी बुद्ध उत्सव है। पहले आप पूरी बात को समझ लीजिए कि राजा बृहदत्त की हत्या करने के बाद ब्राह्मणों ने क्या किया कि जो उस समय बुद्धिस्ट लोग थे, बुद्धिस्टों को जाति उपजाति वर्ण व्यवस्था में खंडित किया, तोड़ा, छुआछूत, ईर्षा, घृणा के आग में ढकेल दिया। और जो बुद्ध विहार थे उनको मंदिरों में रूपांतरित किया और जो बुद्ध फेस्टिवल थे उसको त्योहारों में रूपांतरित किया। छठ आपको बुद्ध उत्सव है, होली नहीं, होलिका आपको ये बुद्ध उत्सव है। होलिका जो जिसको आप होली कहते हैं। नहीं जानना चाहते हैं हम इतना ही जानना चाहते हैं कि जो आप देव सूर्य मंदिर की बात कर रहे हैं उसमें कहाँ पे बुद्ध दिखाई पड़ते हैं? वो जो मंदिर है वो पूरी बुद्धिस्ट मूवमेंट का बनावट या स्ट्रक्चर ही बुद्ध विहार का है।
बुद्धिस्ट आधार पर टेम्पल कर का सकते है। उसके अंदर में बुद्ध की मूर्ति है, कहाँ पे वो है? बनावट की कला है। अंदर में 3 मूर्ति कई अंदर मूर्ति तो वो 3 मूर्ति जो कपड़ा से ढके हुए, उसके अलावा भी दाहिने साइड में है। आप अंदर में जो गेट सूर्य मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं, अंदर में जा करके तो बाई साइड में बाहर में बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है। सूर्य मंदिर के अंदर के जो दरवाजा के ठीक सामने पर आपको जो 3 मूर्तियां हैं वो क्या है? 3 मूर्तियां बुद्ध की है। बुद्ध की? हाँ। कैसे, किस आधार पर कहा जा सकता है? बुद्ध की मूर्ति रूपरेखा के आधार पर कहा जा सकता है। ये बुद्ध की जो रूप आकार है, मूर्तिकारों ने उनकी मूर्ति रूप को कई रूपों में मूर्ति में रूप दिया है। अच्छा, उसके आधार पर कहा जाएगा। कोई आर्कोलॉजिस्ट है औरंगाबाद में तो आए तर्क करे, चले मीडिया के साथ चले, हम बात करने के लिए तैयार हैं। सूर्य मंदिर के अंदर में जो दरवाजा है उसके सामने ठीक जो है मनौती स्तूप है, कमल पर है, कमल की पंखुड़ियां है। अच्छा। और अंदर में जैसे ही हम घुसते हैं बाई साइड में बुद्ध की मूर्ति है, उसके अंदर में जहाँ पर 3 मूर्ति के बाहर में जो स्टील का फ्रेमिंग किया है उसके इस साइड में बुद्ध की मूर्ति है। अच्छा। इसका सारा रिकॉर्ड है। आपको फायान वेद संत तत्सिंह जो बाहर के जो बुद्धिस्ट लोग आए, जो यहाँ जो उन लोगों ने अपनी पुस्तक में लिख के रखा है, इसका सारा हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है। आप बुद्ध के मंदिर जो सूर्य मंदिर के ठीक कोने पर इस साइड में आपको वहाँ भी जो मंदिर है उसमें भी बुद्ध की ही मूर्ति है। पोखरा पर बुद्ध की मूर्ति है। पोखरा पर जो शिव मंदिर है उसके बुद्ध की मूर्ति है। बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध की मूर्ति है। बुद्ध से पूरी दुनिया भरा पड़ा है। भारत को छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में, समझे। और भारत में तो भारत के प्रत्येक जो है से कि घर में बुद्ध की निशानियां है, बुद्धिज्म की निशानियां है। पूरा बुद्ध ही बुद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है। जैसे साकेत जैसे अयोध्या कहा जाता है, वहाँ पर भी अभी जो राम मंदिर बन रहा है वहाँ पर भी ऐसा भी सुनने में आया है कि वो बुद्ध विहार ही था। क्या आपको लगता है? वो 3000 भिक्षुओं को रहने का संस्थान था, वो साकेत बुद्ध विहार है। अच्छा। हाँ, वहाँ पर जो है से कि थोड़ा आपका प्रश्न लंबा है। वो जो जिसको आज राम कह करके प्रचार किया जा रहा है, अयोध्या कह करके, अयोध्या का मतलब होता है युद्ध, मतलब बिना युद्ध के जीता हुआ जगह। बुद्ध के इतना प्रभाव था वहाँ की कोई युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए तैयार नहीं होते थे, इसीलिए उस जगह का नाम दिया अयोध्या। और अयोध्या जिसको कह रहा है वो साकेत बुद्ध विहार है। वहाँ पर 3000 भिक्षु रहते थे। वहाँ पर वे पुष्यमित्र सुम ब्राह्मण जो है से कि वो अपनी राजधानी बसाया बिहार से ले जा करके। बुद्ध की प्रतिमा को किस तरह से वो ब्राह्मणीकरण करता है? ब्राह्मणीकरण करने के लिए उसको में रंग पेंट से चेंज कर देता है, रूप को, आँख का आकार चेंज करता है, उसमें कपड़ा से ढक कर करता है, टिकली सिंदूर रोड़ी लगा कर करता है। बहुत तरह से उसके अंदर में वो नामकरण कर दिया। मरवा के बुद्ध विहार को बद्री बाबा के नाम से जानते थे। कई बुद्ध विहार है। अब जैसे देव का सूर्य मंदिर तो सूर्य के नाम से जाना जा रहा है, तो बुद्ध का एक नाम सूर्य है। और जितना भी ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती लक्ष्मी पार्वती जो गणेश ये सब बनाया तो सब बुद्धिज्म से ही है। बुद्ध के माता महामाया को ही लक्ष्मी बना दिया, पार्वती बना दिया, और बुद्ध को ही गणेश बनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश बनाया, बुद्ध को ही बनाया। किस आधार पर आप कर सकते हैं? आप आर्कोलॉजी के आधार पर कहेंगे। बुद्ध की मूर्ति कोई जो है से 1917 में रवि वर्मा नाम का चित्रकार है, उसने चित्रांकन किया, कलर किया, चेंजिंग करके हर घरों में पहुंचा दिया। और भारत से बुद्धिज्म को समाप्त करने के लिए ब्राह्मणों ने जैसे कि राजा बृहदत्त की हत्या करके समाप्त किया। सारे बुद्धिस्टों को जाति उपजाति वर्ण व्यवस्था में तोड़ा, बुद्ध विहारों को मंदिरों में रूपांतरित किया, और जो है कि बुद्ध फेस्टिवल को जो त्योहारों में रूपांतरित कर दिया। जो समाज, जो व्यक्ति अपना इतिहास भूल जाता है तो वह गुलाम हो जाता है। क्या कहना मतलब कि चाह रहे हैं कि जितने भी तमाम मंदिरें हैं वो बुद्ध विहार है? सारा प्राचीन मंदिर बुद्ध विहार है। चाहे जागरनाथपुरी की मंदिर हो, चाहे सचंडी हो, बालाजी मंदिर हो, जितना प्राचीन मंदिर है। आपको औरंगाबाद में तो बता रहे हैं, देवकुल उमगा, आपको जो है से कि है पतलगंगा है, बस बिशुनपुर का मठ है, ये सारा जो बुद्ध विहार है, बुद्ध स्थल है। आए थे यहाँ जग में, वो कहा रहे थे कि राम ने यह मंदिर को बनाया है। पहले कहते थे कि विश्वकर्मा जी ने बनाया, लेकिन वो जब जग में आए तो बोले कि राम जी ने बनाया। क्या लग रहा है? देखिए, राम एक काल्पनिक कैरेक्टर है, उसका कोई वास्तविक कैरेक्टर है नहीं, वास्तविक कोई इतिहास नहीं है। इसके पीछे थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। ये जो साकेत बुद्ध विहार को जो अयोध्या कह करके राम मंदिर बनवा रहा है,
तो राम की काल्पनिक मूर्ति जो है जैसे कि गीता प्रेस जो छपता है गोरखपुर में, उसका जो मालिक है हनुमान पोतदार, उसी ने वो काल्पनिक राम की मूर्ति बनाया था और वो पंडित नेहरू के कहने पर बनवाया था। और उस मूर्ति को 23 दिसंबर 1949 के मध्य रात्रि को जो है कि जो साकेत बुद्ध विहार में रखवाया गया और मंडल वर्सेस कमांडर की लड़ाई बाद में शुरू हुई, लेकिन उससे पहले ही जो है कि पंडित नेहरू ने ओबीसी को रिजर्वेशन न मिले, इसको लेकर के मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए काल्पनिक राम की मूर्ति वहां रखवाया 23 दिसंबर 1949 के 12 बजे रात्रि को। और फैजाबाद के जो कलेक्टर था के नायर उससे रखवाया और मूर्ति को बनवाने वाला था गीता प्रेस के जो संस्थापक है। भारत के इतना लोग हैं तो कैसे मान गए कि ये राम है और ये श्याम है? इस तरह को आखिर किस तरह से वो ब्राह्मणों ने प्रचार किया? राम जो श्याम बोलता है, श्याम को कृष्ण भी बोलता है, तो ये सब बुद्ध को ही चोरी करके किया है। आर्कोलॉजी में बुद्ध की मूर्तियां कहीं बांसुरी बजाते हुए भी मिलता है, कहीं सांप के फन पे नाचते हुए भी मिलता है, मिल रहे हैं, खुदाई में आ रहे हैं। अब उनका साक्ष्य कहाँ लेकर के आए? चोरों का कोई साक्ष्य होता है क्या कि हमारा वास्तविक है? चोरों का तो कि दूसरे की संपत्ति को उठा ले आया, चोरों का है कि दूसरे की संपत्ति को उठा के ले आया, दूसरों का संपत्ति उठा कर लेकर के आया, तो वो पहचान। पत्रकार महोदय, ब्राह्मणों का ही भारत ही नहीं है, तो उनका है यहाँ क्या? ब्राह्मण भारत में ऊपर से आए, धरती के अंदर से नहीं आए, ऊपर आए, धरती के अंदर हमारा है। आसमान से क्या है? ऊपर आसमान से कहने का मतलब है कि धरती से ऊपर में है, अंदर में क्या है हमें मालूम है, अंदर में हमारे पुरखों की विरासत में है, ब्राह्मणों की पुरखों की विरासत नहीं है। ब्राह्मणों में आज तक बता दीजिए, बहुत सारा जगह पर खुदाई हो रहा है तो बुद्ध ही बुद्ध मिल रहे हैं, बुद्ध ही बुद्ध मिल रहे हैं। भारत नहीं, पूरी दुनिया को खुदाई होगा तो बुद्ध ही मिलेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया एक दिन बुद्धमय था और आज भी है। दुनिया में अधिकतर कंट्री बुद्ध को मानने वाला है, क्योंकि ये जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जन्म लेने से पहले 27 थी, इनसे भी ज्यादा बुद्धिमान बुद्ध पहले जन्म लिए हैं, तो उनकी मूर्तियां कई देशों में निकल रही है। और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की मूर्ति के किनारे पर भी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जन्म लेने से पहले के बुद्ध की भी मूर्तियां हैं। इस स्टैचू में मिल रहा है, अभी रिसर्च में बहुत सारी मूर्ति मिल रही है। आपके अभी जो संगठन है बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, वो अभी इस कड़ी पे अभी क्या कार्य कर रहे हैं? ये कि लोगों को जगाने के किस तरह से कार्य कर रहे हैं? हमारा संगठन बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क अभी धम्म परिषद का कार्यक्रम लगातार चल रहा है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चल रहा है। अब अन्य प्रदेश क्या फायदा होगा? इससे बुद्धिज्म की जानकारी होगी, बुद्ध के बारे में जानकारी होगी, धम्म के बारे में जानकारी होगी, बुद्ध की विरासत के बारे में जानकारी होगी, कितनी लेनिया है, कितना अभी गुफा है, सारा चीज। हम लोगों ने ज्ञापन दिया था फरवरी में, एक लुबनी में जो राम बाबू गया था कथा कहने आरएसएस के द्वारा, उसको लेकर के जूनागढ़ के गुफा को लेकर के, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो है अजंता की गुफा को लेकर के जो ब्रह्मनिकल किया जा रहा था, उसको लेकर के ज्ञापन दिया था। और वो ज्ञापन औरंगाबाद से दिल्ली, दिल्ली से औरंगाबाद होते रहा था। डीएम साहब के पदाधिकारी ने मेरे पास फ़ोन किया कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, औरंगाबाद में रीजनल कार्यालय भारतीय पुरातत्व विभाग संघ का कहाँ है? अभी औरंगाबाद का ये मामला नहीं है, हमने जो एप्लीकेशन दिया है महाराष्ट्र में, आप पढ़िए, उसमें जनता की गुफा महाराष्ट्र में है, तो हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और औरंगाबाद जिला में भी हम लोग बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से ही हम रिसर्च करने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। ये हमारे साथ में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राज्य प्रभारी हैं सुमन सिंह, जो आज तमाम विषयों पर बुद्ध जयंती के अवसर पर, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हमारे साथ में बात कर रहे थे। धन्यवाद।